सभी साधकों को मेरी ओर से हरिओम। शिथिल आसन में विश्राम कर रहे हैं हम। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। आसन में खिंचाव महसूस किया हमने अपने शरीर में, और शिथिल आसन में विश्राम और आसन साथ साथ। अब दोनों टांगों को मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ। आगे करते हैं भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए हथेलियों को अपने चेहरे के दाएं बाएं लेकर आएं। श्वास भरते हुए ठोड़ी को आसन पर रखें और धीरे धीरे धड़ वाले भाग को ऊपर उठाएं। कोहनियां आसन पर रहें। अभी इतना ही उठाएं और धीरे धीरे कोहनियों को भी उठाएं। कोहनी को थोड़ा ही उठाएं अभी, और थोड़ा हाथ को भी अब स्पर्श आसन से हटा लें। हाथ को वापस आसन पर रख दें। कोहनी को आसन पर टिकाएं और धीरे धीरे वापस आएं। भुजंग आसन नाभि पर बहुत अच्छा प्रभाव आता है, और एक बार और करें इस आसन को। धीरे धीरे धड़ को फिर उठाएं। कोहनी को थोड़ा उठाएं। हाथों के स्पर्श को भी थोड़ा आसन से ऊपर करें। हाथों को रुकें। नाभि पर प्रभाव को महसूस करें। आए धीरे धीरे वापस। हथेलियों को आसन पर रखें, कोहनियों को रखें और धीरे धीरे धड़ को नीचे लेकर आए। थोड़ी आसन पर रखें। माथा को अब रख लें और शिथिल आसन बाईं ओर से। बायां कान आसन पर, दाईं टांग मुड़ी हुई, दायां हाथ मुड़ा हुआ। शिथिल आसन। ले लंबी गहरी सांस और छोड़ें। लंबी गहरी सांसें छोड़ते रहें, लेते रहें। फेफड़े को प्रभावित करें। विश्राम आसन के बाद अब हाथ को, दाएं हाथ को ऊपर लेते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल आ जाएं।
विश्राम हमने कर लिया। अभी हमने भुजंग आसन में पीछे की ओर अपने रीढ़ को प्रभावित किया। अब अगले आसन में दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को खींचें और धड़ वाले भाग को और पैरों को दोनों को थोड़ा थोड़ा उठाएं, हाथों को भी उठाएं। नाभि पर प्रभाव खींच कर रखें, हाथों को, धड़ को और पैरों को। हस्त पादोत्तानासन। आएंगे धीरे धीरे वापस। शरीर पर प्रभाव को महसूस करें। थोड़ा विश्राम करें। टखने, पंजे, जंघाएं, कमर, पूरी रीढ़ प्रभावित की हमने हस्त पादोत्तानासन में। नाभि अपनी जगह पर आ जाती है, नाभि के दोष दूर हो जाते हैं। आएंगे अगले आसन में सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन के लिए अपने दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, अपने नितंबों के नजदीक 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 से नजदीक लेकर आए अपने एड़ी को और अपने हाथों से एड़ी को पकड़ें। जो एड़ी को नहीं पकड़ पाते हैं, अपने हाथों को आसन पर जमा लें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने मध्य भाग को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे उठाएं, प्रभाव को महसूस करें। सेतुबंद आसन। अब अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर ले आएं, थोड़ा और अपने शरीर को ऊपर की ओर ताने। हाथों को निकालकर वापस आसन पर टिकाएं। एक बार और ऊपर की ओर खिंचाव दें और धीरे धीरे मध्य भाग को नीचे लेकर आएं। टांगों को सीधा करें और संपूर्ण शवासन के लिए विश्राम की स्थिति में आ जाएं। अपने पैरों में उचित फासला, हाथ शरीर के दाएं बाएं, संपूर्ण शरीर निढाल आसन पर है। जो शरीर का भाग आसन पर लगा हुआ है पूर्ण रूप से निढाल कर दें, ढीला छोड़ दें।
धीरे धीरे पेट में श्वास भरें, पेट को फुलाएं और श्वास छोड़ दें। एक बार और पेट में श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ दें। अपने शरीर का प्रत्येक अंग पर देखें, कहीं कोई तनाव तो नहीं। अगर है तो तनाव को छोड़ें, शरीर को तनाव मुक्त करें। शांति। शांति। पूरा शरीर शांत, तन शांत, मन शांत, कोई तनाव नहीं, सब तनाव रहित। सांसों पर अपना ध्यान रखें। आती जाती सांसों पर ध्यान रखें, प्रयास कुछ नहीं करें। धीरे धीरे आते हैं वापस, पैरों की उंगलियों में और हाथों की उंगलियों में थोड़ी चेतना लाएं। दोनों पैरों को मिलाएं, दाईं ओर करवट लें, धीरे से उठ जाएं और आसन पर बैठें। आसन में अपने शरीर को आसनों में अपने शरीर को तानने के बाद शवासन, तन मन को शांत करने के लिए आए अगले आसन में, सिंहासन में। सिंहासन के लिए अपने स्थिति को सुनिश्चित कर लें। हाथ आगे, उंगलियां अपनी ओर। पद्मासन, वज्रासन या भुजंगासन में गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएं, जीभ बाहर, आंखें नासिका के अग्रभाग पर और लंबा गहरा श्वास भरें और अपने गले को स्पंदन दें, मधुर स्पंदन। धीरे धीरे प्रभावित करें अपने गले को। 3 बार ये करें। तीन आवृत्तियां लेकर वापस आएं, अपने गले की मालिश करें। प्रभाव को महसूस करें और आए पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, जिस स्थिति में आगे बैठें और प्राणायाम से पहले अपने मन मस्तिष्क में खुशी की लहर ले आएं, चेहरे पर प्रसन्नता और खिलखिला के हंसें।
जैसे मर्जी हंसे, खूब हंसे। हंसे और आए वापस शांत। हरिओम मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, बहुत ही सुंदर अभ्यास कराया आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद।